गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सब लोग मेरे साथ ज्वाइन कीजिए और अपन सबसे पहले हल्के वार्म अप से स्टार्ट करेंगे। दोनों हाथों को सामने लेके जाएंगे और हल्का सा रोटेट कर लीजिए दोनों कलाइयों को इस तरह से। 30 सेकंड एक साइड और 30 सेकंड दूसरी साइड एंटी क्लॉकवाइज। ज़्यादा प्रेशर से नहीं करना, नॉर्मल। दूसरी साइड कर लीजिए। एक मिनट के अंदर आपकी दोनों हाथों की मसल्स, आपकी कलाई पूरी तरह से एक्टिवेट और रिलैक्स हो जाइए। और सांस दोनों हाथों को कंधों पर लेके जाएंगे और इस पे भी जल्दी नहीं करनी, बिल्कुल धीरे धीरे घुमाएंगे। दोनों कोनियां टच करते हैं लगातार। शोल्डर्स में किसी के पेन है वो बहुत ही केयरफुली करें। बॉडी अलाउ कर रही है, आप कर सकते हैं। नहीं कर रही है तो अपने बॉडी के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज करना स्टार्ट करें। 10 टाइम्स एक साइड घुमाइए, 10 टाइम्स दूसरी साइड। दूसरी साइड घुमा लीजिए। कोशिश कीजिए कि धीरे धीरे घुमाए और दोनों कोनी है ना वो टच करते हुए निकले। आप देखेंगे शोल्डर्स पे पूरा प्रेशर आएगा लगातार। और रिलैक्स हो जाइए और दोनों हाथों को रिलैक्स छोड़ दीजिए। सांस छोड़ते दोनों हाथों को कमर पर रखेंगे और ग्रीवा संचालन गर्दन को रोटेट करेंगे। सबसे पहले सांस छोड़ते हुए गर्दन को सामने नीचे की तरफ और सांस लेते हुए, और जब दूसरी साइड जाए तो सांस छोड़ते तो आ जाओ इस तरह से। 5 से 10 बार एक बार कर लीजिए, 5 से 10 बार दूसरी साइड। बहुत ही केयरफुली करें, बहुत ही आराम से करें, जल्दीबाजी नहीं करें। गर्दन में इंजरी वगैरह का डर लो, बहुत ही सावधानी से। इस तरह से दूसरी साइड घुमा लीजिए लगातार। सांसों के साथ घुमाइए, सांस लेते जाए और सांस छोड़ते दूसरी साइड वापस उसी स्थान पे जाए लगातार। और सांस लेते हुए रिलैक्स हो जाइए। इसी के साथ कमर का रोटेशन करेंगे, दोनों हाथ कमर पे और पूरा घुमाएंगे पूरा। आपकी बॉडी एक्टिवेट करने के लिए, आपकी बॉडी स्ट्रेचिंग के लिए बहुत ही शानदार छोटी छोटी एक्सरसाइज, सूक्ष्म व्यायाम आप सब लोग इस तरह से। दूसरी साइड घुमा लीजिए। आप देखेंगे ये छोटे छोटे व्यायाम है वो बॉडी के हर पार्ट को एक्टिवेट करने के लिए बहुत ही सहायक, बहुत ही हेल्पफुल।
और रिलैक्स हो जाइए। इसी के साथ ही दोनों हाथों को सामने और इस तरह से हथेलियां एक दूसरे के सामने, और स्कंद संचालन कर लीजिए। एक साइड में लेके जाइए और इस तरह से वापस आ जाएंगे। फिर दूसरी साइड इस तरह से। लगातार करेंगे। आप देखेंगे कंधों पे, आपकी पीठ पे पूरा खिंचाव आएगा, शोल्डर्स पे, और रिलैक्स हो जाएंगे। दोनों हाथों को सांस लेते हुए ऊपर लेके जाएंगे और तिरक ताड़ासन में आ जाएंगे। सांस छोड़ दो। कमर के पोस्चर से बॉडी को बेंड नहीं करेंगे, अपर बॉडी को बेंड करें। सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए नॉर्मल स्ट्रेच। इसी तरह से दूसरी साइड, सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए दूसरी साइड। आप देखेंगे धीरे धीरे करेंगे बॉडी के अंदर खिंचाव आने लगेगा। बॉडी स्ट्रेचिंग के लिए बहुत ही शानदार छोटे छोटे व्यायाम। सांस लेते दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। इसी के साथ एक बार और कर लीजिए। दोनों हाथ ऊपर और सांस छोड़ते हुए सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर और दूसरी साइड सांस छोड़ते हुए सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर और सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। दोनों पैरों में 2 से 2.5 फीट 3 फीट जितना आप गैप रखें। दोनों हाथों को सांस लेते हुए ऊपर लेके जाएंगे और हाथों को एक दूसरे के साथ पकड़ लेंगे और एक पैर की तरफ सांस छोड़ते रहे। झटके से नहीं आना, आराम से। झटके से अगर आओगे तो कमर में दर्द होने का शिकायत हो सकती है। सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर और सांस छोड़ते दूसरी साइड। कोशिश कीजिए पैर के टच हो जाए दोनों हाथ। सांस लेते दोनों हाथ ऊपर और सांस छोड़ते दूसरे पैर की तरफ। सांस लेते दोनों हाथ ऊपर और सांस छोड़ते दूसरे पैर की ओर। और सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर और रिलैक्स हो जाएंगे। ये आपके हल्के बल जब सूक्ष्म व्यायाम करते हैं तो पूरी बॉडी के अंदर स्ट्रेचिंग और पूरी बॉडी को एक्टिवेट करने के लिए बहुत ही शानदार है। इसी के साथ ही अपन सूर्य नमस्कार के कुछ अभ्यास करेंगे। आप सब लोग योगा मैट या जो भी गद्दा है उसके एक साइड में आ जाइए, करीब 1 फीट की जगह छोड़ के, और नमस्कार आसन में नमस्कार मुद्रा के अंदर सांस लेते आज तो तानासना, सांस छोड़ते पादहस्तासना। एक पैर को पीछे ले जाएंगे और पैर के पैरेलल दोनों हाथों को लगाएंगे, पैर बिल्कुल सीधा। आप चाहे तो घुटने टिका सकते हैं।
कोशिश कीजिए पैर दोनों सीधा रहे तो ठीक रहे। आसु संचालन आसन। नजर सामने। दंडासन। घुटने धीरे से टिकाएंगे। अष्टांग आसन। सांस लेते भुजंगासन। सांस छोड़ते हुए पर्वतासन। और जो पैर पीछे था वो आगे आ जाएगा। अश्व संचालन आसन। इस तरह से बॉडी पोस्चर इस तरह से बनना चाहिए। और कभी भी योगासना के अंदर किसी भी चीज की कोई हड़बड़ी नहीं, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से रिलैक्स होकर कीजिए। पादहस्तासना। सांस लेते हुए हस्तोत्थानासना। और सांस छोड़ते प्रणामासन और रिलैक्स। अभ्यास करेंगे। काउंटिंग के साथ आप कर सकते हैं। 1, सांसों का विशेष ध्यान रखिएगा। 2, सांस लेते 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। सूर्य नमस्कार के टोटल 12 अभ्यास लगातार अगर करते हैं, लगातार कीजिए। 1, 2, सांसों का ध्यान रखिएगा। काउंटिंग के साथ करें। आसन का नाम लेके करें। और 5 से 10 सेकंड, 5 सेकंड मिनिमम, कम से कम आप होल्ड करेंगे तो और भी स्टार्टिंग में अच्छा बेनिफिट। और अभ्यास जब भुजंगासन, सांस लेते सूर्य नमस्कार, कंप्लीट बॉडी वर्कआउट। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा क्या एक्सरसाइज करें, एक बार आप सूर्य नमस्कार सीख लीजिए और 5 से 10 सेट कर लीजिए। आपकी कंप्लीट बॉडी वर्कआउट हो जाएगी। रिलैक्स। अगेन प्रणामासन। आपके पैरों से लेके आपके हाथों से कमर, पीठ, कंप्लीट बॉडी वर्कआउट। आप 5 से 10 सेट डेली बेसिस पे करना स्टार्ट करेंगे। और बैलेंस डाइट लेना स्टार्ट करें। आपकी बॉडी पे अलग ही चमक आने लगेगी। प्रणामासन और रिलैक्स। 1 सेट और
प्रणामासन या नमस्कार मुद्रा। हस्तोत्तानासन हार्ट के लिए, लंग्स के लिए, कमर के लिए पादहस्तासन। पिंडासन, श्वसन चालनासन, ब्लड सर्कुलेशन बहुत प्रॉपर। सांस लेते भुजंगासन, कमर के लिए, स्टमक के लिए, हार्ट के लिए। विपरीत पर्वतासना, अश्वसंचालनासन और पादहस्तासन। सांस लेते हस्तोत्तानासन और सांस छोड़ते प्रणामासन और रिलैक्स। ऐसे कम से कम 5 सेट डेली बेसिस पे आप करेंगे, ऑटोमेटिक आपकी बॉडी स्ट्रेचिंग, आपकी कंप्लीट वर्कआउट हो जाएगी। आप वज्रासना के अंदर आ जाइए। योगा मैट कुत्ता जो भी है, आप वज्रासना में आके इस तरह से बैठ जाइए। आप देखेंगे जब थोड़ा बहुत भी अगर पैरों के अंदर खिंचाव आएगा, आप देखेंगे वज्रासना के अंदर आप जब बैठेंगे तो एक अलग ही रिलैक्स फील करेंगे। आप कम से कम 1 मिनट आप वज्रासना के अंदर बैठिए और कोशिश कीजिए कि आप सुबह शाम 5 मिनट, खाना खाने के बाद 5 मिनट सुबह और 5 मिनट शाम को करें। आपकी स्टमक हेल्थ को बेहतर करने के लिए बहुत ही शानदार आसन है वज्रासन। लगातार 1 मिनट इसी पोजीशन में आप होल्ड कीजिए और कोशिश कीजिए कि वज्रासना से रिलेटेड 1-2 आसन इसी में कर लीजिए, तो आपके स्टमक, आपके पैरों बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज हो जाएगी। ध्यान रखें, लेकिन घुटनों में अगर दर्द है तो वो नहीं करें। घुटने के बल आ जाएंगे। 1 मिनट होल्ड करने के बाद में दोनों हाथ कमर पर रखेंगे, अर्धोष्टासन की स्थिति में आएंगे। अपर बॉडी को पीछे की तरफ धीरे धीरे लेके जाइए, झटके से, जितनी बॉडी अलाउ कर रही है उतना। अर्धोष्टासन आपके थायराइड के लिए, आपके लंग्स और कमर के लिए। और वापस आ जाएंगे और वज्रासना में रिलैक्स हो जाएंगे। इसी के साथ आप पूर्ण उत्तानासन कर लीजिए। आप डायरेक्ट दोनों हाथों से दोनों एड़ियां पकड़ लीजिए इस तरह से और पीछे की तरफ अपर बॉडी को ले जाइए ऐसे। वापस आएंगे और रिलैक्स हो जाएंगे वज्रासन। इसी के साथ जब कभी भी आप उत्तानासन करें तो आप शशकासन जरूर कीजिए। जैसे वज्रासन, दोनों आपके पैरों के अंदर हल्का सा गैप दे दीजिए और सांस छोड़ते कमर के पोस्चर से बॉडी को बेंड करना स्टार्ट कीजिए। ऐसे आप देखें कमर पे हल्का फुल्का अगर खिंचाव आया तो वो रिलैक्स होने। ऐसे सांस लेते पूर्व स्थिति में और इसी आसन के अंदर, वज्रासना के अंदर, दोनों हाथों को एक दूसरे के ऊपर रख के पेट के बीचों बीच में लगाएंगे मंडूकासन। सांस छोड़ते पेट अंदर की तरफ खींचेंगे और सांस छोड़ती है सामने की तरफ ऐसे। आपकी पैनक्रियाज को एक्टिवेट करने के लिए, एक्सरसाइज के लिए, स्टमक हेल्थ के लिए बहुत ही शानदार मंडूकासन। लगातार
सांस छोड़ते गए और जितना आप होल्ड कर सकते हो उतना होल्ड कीजिए। उसके बाद में नॉर्मल गति से सांस लेना स्टार्ट कीजिए और जितना आप बॉडी अलाउ कर रही है उतना आप इस आसन में अपने आप को होल्ड कर सकते हैं। स्टार्टिंग में 30 सेकंड 1 मिनट होल्ड करेंगे। जब निरंतर अभ्यास करेंगे तो 1 मिनट से लेकर 10 मिनट तक आप होल्ड कर पाएंगे। सांस लेते हुए पूर्व स्थिति में आ जाए और रिलैक्स हो जाए। इसी के अंदर दोनों हाथों की मुट्ठियां बांधिए, अंगूठा अंदर की तरफ और ऐसी मुट्ठी बांधेंगे, पेट के बीचों बीच नाभि के ऊपर लगाएंगे, पेट को अंदर की तरफ लेंगे और सांस छोड़ते हैं। सांसों का विशेष ध्यान रखिएगा, सांस आपको विपरीत ना ले। लगातार आप जितना होल्ड करेंगे उतना आपके स्टमक पे असर आने लगेगा, आपकी पैनक्रियाज पे प्रेशर आने लगेगा। डायबिटीज को नॉर्मल रेंज में लाने के लिए बहुत ही मददगार मंडूकासन। सांस लेते हुए पूर्व स्थिति वज्रासन और हल्के से आप दंडासना में आ जाइए और रिलैक्स हो जाइए। दोनों पैरों को बिल्कुल सीधा, दोनों हाथ सरफेस पे, बॉडी पोस्चर 90 डिग्री पे। 30 सेकंड होल्ड कीजिए। इसी के साथ ही आप वक्रासन के अंदर एक पैर को दूसरी तरफ लेके जाएंगे और जो पैर सीधा है उसको बीच बीच हाथ में लेके इस तरह से पूरा खिंचाव आएगा। आप देखेंगे आपके पेट पे और आपके कमर। नॉर्मल गति से सांस, पेट अंदर की तरफ खिंचा हुआ, और रिलैक्स हो जाइए। 20 से 30 सेकंड आप होल्ड कीजिए हर आसन में। जब आप होल्ड करना स्टार्ट करेंगे, एकदम से किसी आसन में गए और वापस तुरंत आ गए तो आपको एहसास नहीं होगा उस आसन का। और अगर आपने 10, 20, 30 सेकंड अगर होल्ड कर लिया तो ऑटोमेटिकली बॉडी के अंदर खिंचाव आने लगेगा, इंटरनली हीलिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिए, पोस्चर आपका सही बनना चाहिए, बॉडी को लूज नहीं छोड़ना, अलर्ट रखो। और रिलैक्स हो जाइए। दंडासन, ये दैनिक आसन है, डेली रूटीन में बिगिनर्स के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। आप गोमुख आसन के अंदर आ जाइए। डेली बेसिस पे आप कोई भी इंसान धीरे धीरे अगर कोशिश करेंगे तो ये सारे आसन वो इजी तरीके से कर सकते हैं। दोनों घुटने एक दूसरे के ऊपर, जो पैर ऊपर है वही हाथ पीछे से ऊपर से इस तरह से, दोनों हाथों को पीछे से पकड़ लेंगे। आप सभी इसी पोस्चर में आइए और आप कैमरे की तरफ दिखाइए कि आप पकड़ पा रहे नहीं पकड़ पा रहे। आज मैं चेक करूंगा आफ्टर एक्सरसाइज। बॉडी पोस्चर बिल्कुल सीधा। आपके बॉडी पोस्चर के लिए, आपकी शोल्डर्स मसल्स के लिए, हार्ट हेल्थ के लिए, लंग्स के, एक एक आसन करेंगे आप 20-20 बेनिफिट होते हैं हर आसन के। लगातार पूर्व स्थिति
दंडासना, और इसी के साथ दूसरी साइड कर लीजिए। गोमुखासन के अंदर आप वज्रासन में बैठ के कर सकते हैं, दंडासना में बैठ के जा सकते हैं, जैसे आप करना चाहें। दोनों घुटने एक दूसरे के ऊपर लगातार इस तरह से। दोनों हाथ ऐसे पकड़े हुए आने चाहिए, देखिए ऐसे। आप मेरा पोस्चर देखेंगे, ये देखिए ऐसे। इस तरह से दोनों हाथ आपके एक दूसरे के साथ कसे। आज जो भी एक्सरसाइज करें सबके आप चेक होंगे। ये बॉडी वेट नापने का एक बहुत ही योगासन के अंदर बहुत ही अच्छा तरीका है। आपका बॉडी का वेट आपके हाइट के अकॉर्डिंग अगर सही है तो आपके दोनों हाथ ऐसे इस तरह से पकड़ में आ जाए। कहीं भी ऊपर नीचे है तो खींचातानी होना स्टार्ट हो जाती है, और रिलैक्स हो जाइए सुखासना में आके इस तरह से। बॉडी पोस्चर बिल्कुल सीधा, दोनों हाथ योग मुद्रासन के अंदर, और स्टार्टिंग में बॉडी को एक्टिवेट किया, एक्सरसाइज की, आसना किया, और उसके बाद में लास्ट में अपन बॉडी को रिलैक्स करेंगे। 5 से 10 मिनट आप मेडिटेशन कीजिए, कम से कम 5 मिनट तो कम से कम करना स्टार्ट कीजिए। दोनों आंखें बंद, और एक गहरी सांस लेंगे, थोड़ा सा होल्ड करेंगे और धीरे धीरे सांस छोड़ देंगे। ऐसा 2 बार करेंगे, बॉडी रिलैक्स हो जाएगी। बहुत ही आसान सा लगेगा आपको, बहुत ही ऐसा लगेगा कि ऐसा करने से क्या होता है, लेकिन जब आप करना स्टार्ट करेंगे तब इसकी ताकत पता चलती है। मेडिटेशन, सांस लीजिए, थोड़ा सा होल्ड कीजिए और रिलैक्स हो जाइए। आप चाहे तो पद्मासन लगा सकते हैं, आप जैसी आपकी सोच, जैसी आपकी बॉडी अलाउ करे। सुखासन में बैठ के मेडिटेशन कीजिए, पद्मासना में बैठ के कीजिए, वज्रासना में बैठ के कीजिए, जैसी आपकी बॉडी कंफर्ट है उसमें आप उस आसना में बैठ के आप मेडिटेशन कीजिए। लेकिन आपका ध्यान आपके सांसों की गति और म्यूजिक पर, इसके अलावा कहीं। आप एक बार शांत होकर आपके हार्ट बीट को सुनने की कोशिश करेंगे, आपका माइंड ऑटोमेटिकली रिलैक्स होने लगेगा, एक जगह एकत्रित होने लगेगा। नॉर्मल गति से सांस, आंखें बंद, दोनों हाथ योग मुद्रासन करें। आपका ध्यान जब आपके सांसों की गति पर रहेगा तो ऑटोमेटिक बॉडी रिलैक्स मोड में आने लगे। आपके ब्रेन को रिलैक्स करने के लिए डिप्रेशन, एंजाइटी, अनिद्रा, और आपका हेड पूरी तरह से रिलैक्स रहेगा तो कंप्लीट बॉडी आपकी रिलैक्स रहेगी। नॉर्मल गति से सांस, आपका ध्यान सांसों की गति। मैं बार बार इसलिए बोलता हूं कि आपका ध्यान कहीं इधर उधर ना चला जाए। नॉर्मल गति से सांस।
बॉडी पोस्चर ध्यान रखें कि अलर्ट रहना चाहिए। कमर का पोस्चर बिल्कुल अलर्ट, लूज नहीं छोड़ना। आप थोड़े दिन कोशिश करेंगे, बॉडी ऑटोमेटिक ही लूज होने लगती है, लेकिन जब आप थोड़े दिन अभ्यास करेंगे तो बॉडी ऑटोमेटिक ही अलर्ट रहना स्टार्ट हो जाती है। जैसा हम बॉडी को बनाएंगे वैसे बॉडी करना ना, बॉडी को जैसे आदेश देंगे वैसा ही वो करना स्टार्ट कर देती है। नॉर्मल गति से सांस आप डेली बेसिस पे 5 से 10 मिनट कम से कम मेडिटेशन करना स्टार्ट। महीना 15वें दिन के अंदर यहाँ पे बॉडी के अंदर एक अलग ही चेंज आएगा। गुस्सा आपकी बॉडी से निकलने लगेगा, बॉडी रिलैक्स होने लगेगी। दोनों आंखें बंद। और लास्ट में दोनों हाथों से रब करके दोनों आंखों को रिलैक्स कीजिए। दोनों हाथों से रब कीजिए, दोनों आंखों को, दोनों हाथों से। आंखों की मसल्स को रिलैक्स करने के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज और ब्लड के सर्कुलेशन को प्रॉपर करने के लिए ये एक्सरसाइज बहुत ही कारगर। ताली बजाना, दोनों हाथों को रब करना, आपकी बॉडी में ब्लड का जो प्रभाव है, रक्त संचालन पूरी तरह से प्रॉपर होने लगा। कम से कम 30 सेकंड। जब तक दोनों हथेलियां गर्म नहीं हो जाए तब तक आपको रब ठीक। आंखें बंद रहे, ध्यान रखें। और उसके बाद में दोनों आंखों को रिलैक्स कर लीजिए इस तरह से। जितनी देर आपने रब किया दोनों हाथों की हथेलियों, उतना ही आप आंखों को टाइम दीजिए। मात्र 1 मिनट की तो एक्सरसाइज है, लेकिन 1 मिनट की एक्सरसाइज से दो बेनिफिट बहुत ही मेजर। आपकी आंखें स्वस्थ, आपका ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर। सिर्फ 1 मिनट की एक्सरसाइज। जब कभी भी आपको थकान महसूस हो, आंखें थकी थकी लगे, ऐसा कर लीजिए, 1 मिनट लगेगा, रिलैक्स हो जाएगी। पूरे फेस को रिलैक्स कर लीजिए और रिलैक्स हो जाएगी। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू।